मंजर भी बड़ा अजीब है। अगर मेरी माएँ और बहनें भी हैं तो उनसे भी मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं। जब मक्के के काफिर मैदान उहद में जमा हो गए तो अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ और जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि सोने वाले बिस्तर छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करने वाले नफल इबादत इस वक्त तर्क कर दें, कारोबार वाले कारोबार बंद कर दें और अल्लाह के दीन की खातिर रसूल पाक के कदमों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए पहुंच जाएं। मैं हज़रत अमीर हमजा की शहादत पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओहद का पस मंजर पढ़ने लगा हूं ताकि हुजूर की आमद का मकसद मेरे जवानों के जहन और दिमाग में आए। बिलाल हबशी रात का आखिरी पहर है, रात के आखिरी पहर में ऐलान कर रहे हैं। ऐलान करते करते बिलाल एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। बहुत इश्क रसूल का दावा है आपको और मुझे। आशिक रसूल यूं होते हैं, आशिकान रसूल की पहचान यूं होती है। कैसे वो शाक थे। हजरत बिलाल रात के आखिरी पहर में एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। सोने वालों उठो, हुजूर याद कर रहे हैं। रोने वालों बिस्तर पर आंसुओं की सौगात पेश करने वालों चलो, हुजूर याद कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुनादी ऐलान करते हुए गुजर रहा है। ऐसे में बेवा खातून के कानों में आवाज आई, उठकर बैठ गई, रोने लगी। मेरा तो शौहर शहीद हो चुका है, मेरे घर में एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की है। मेरे घर में कुछ नहीं जो मैं हुजूर को पेश कर सकूं। रोने लगी। रोते रोते उसकी आवाज बुलंद हो गई। आज औरतों को अगर शादी पर नए कपड़े ना मिले तो वो रोती है, औरतों को जेवरात ना मिले तो वो रोती है, औरतों के मुतालबात शौहर पूरा ना करे तो वो रोती है। हाय, दौरे रिसालत के अंदर एक बेवा क्यों रो रही थी? सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुजाहिद मांगा है, मैं पेश नहीं कर पा रही हूं, इसलिए वो आंसू बहा रही थी। फिक्र क्या थी उन लोगों की। रोते रोते आवाज बुलंद हो गई। जब आवाज बुलंद हुई, पास ही में 4-5 साल का बच्चा सो रहा था, उठ गया। मां को रोता देख कर कहा, अम्मी क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? मां ने कहा, बेटा सो जा, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, तेरे बचपने की अकल मेरे दर्द को नहीं पहुंच सकती। लेकिन वो मामूली बच्चा नहीं था। मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। मां की तरबियत बड़ा अजीम दर्जा रखती है। मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। बच्चे से मां ने कहा, बेटा मेरे दर्द को तेरी अक्ल नहीं पहुंच सकती, सो जा। नन्हे से बच्चे ने कहा, अम्मी ये कैसे हो सकता है कि मेरी मां रोती रहे और मैं सोता रहूं? तुम्हें बताना होगा तुम क्यों रो रही हो। मां ने कहा, बेटा सो जा। फिर बच्चे ने कहा, अम्मी क्या तुम्हें मेरे अब्बा की याद आ रही है? तुम मेरे अब्बू के लिए रो रही हो? कहा, नहीं बेटा, तेरे बाप के लिए नहीं रो रही हूं। रोना इस पर है कि इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले नबी का मुनादी बिलाल ऐलान करते हुए गया है कि ओहद के मैदान में रसूल पाक के गुलाम जान सारी के लिए जा रहे हैं और हुजूर ने मुजाहिदों को तलब फरमाया है। बेटा मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी शहादत का दूल्हा बनाकर भेज देती, मगर अफसोस मेरे पास जवान बेटा नहीं। इसलिए रो रही हूं कि देने वाले रसूल ने आज तलब किया है जानों का नजराना और हम देने के काबिल न रहे। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां तुम्हें मेरे होते हुए रोने की जरूरत क्या है? मुझी को ले चलो और बारगाह रिसालत में पेश कर। 5 साल की उम्र क्या होती है? 4 साल की उम्र क्या होती है? आज हमारे 4-5 साल के बच्चों को कलमा तर्जुमे के साथ याद नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसकी मां ने क्या तरबियत की थी, दिल में क्या इश्क मुस्तफा पैदा किया था। आज तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे नाच रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे गाने गा रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे फिल्मी अदाकार और सीरियल के अदाकारों की एक्टिंग कर रहे हैं। रब को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर की मेहनतों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? दीन निकल चुका है घरों से। हमारे घर मगरबी तहजीब के अड्डे बन गए, हमारे घर सिनेमा हॉल बन गए, हमारे घर नाच गानों के अड्डे बन गए, हमारे घरों के अंदर खुले खुले
नाफरमानी हो रही है। हमारी बेटियों के पतले पतले दुपट्टे और वो भी गलों में लटके हुए। सोचो तो सही, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत में शराब और जिना आम हो जाएगा, तो मैं उस वक्त मेरी उम्मत में चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक और रिवायत में है, अजाब उन पर ऐसे आएगा जैसे काली घटाएं छाने के बाद जोरदार बारिश गिरती है, ऐसे उन पे अजाब टूट पड़ेगा। अजाब पर शिकवे है, अपने अमल पर नहीं। अमाल तो देखो, अमाल तो देखो, हमारे अमाल क्या है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तराश और खराश पे बहुत तवज्जो दी, टोपियों की खूबसूरती पर, अंदर क्या है। एक तबका वो है जो न दीनदार है, कुछ नहीं है वो, एक वो है जो ऊपर से दीनदार है, अंदर कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, मां मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत क्या है, चलो मुझे ले जाओ हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मां को कुछ इत्मीनान हुआ, हाय मेरा बच्चे ने मेरी तसल्ली दी, मुझे तसल्ली दी, और फिर इंतजार करने लगी। बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके सीधा मस्जिद नबवी की तरफ। इतना आसान नहीं है ना 5 साल के बच्चे को ज़बा करने के लिए कहीं पहुंचाना। उस मां के दिल से पूछो, आज औरतों में दीनदारी का ये हाल है, अगर शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों में क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये दीनदारी का मेयार हो गया आपके पास। मुसलमान बेटी ये कह रही है, मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। हद है, अफसोस है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बेटी, तू अपने शौहर के चेहरे पे दाढ़ी का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का तू मजाक उड़ा रही है। तुम्हें आका की सुन्नतों से नफरत हो गई है। अमली तौर पर तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। जबान से तो नहीं कहते कि नफरत हो गई है, लेकिन अमली तौर पे क्या है। मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग मुझे मुल्ला कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से कोई बैकवर्ड नहीं होता। बैकवर्ड वो लोग हैं जो हुजूर की सुन्नतों से दूर हैं, जो हुजूर की सुन्नतों के